बलाज कत्ल केस के हवाले से क्या अब तक की अपडेट है और क्या नया होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसपी आफ्ताब खुल्लर अवान साहब मौजूद हैं। जहाँ भी हमें इतला मिलती है हम वहाँ पे रेड करते हैं। गोगी की गिरफ्तारी के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। टीफी बट के रेड वारंट के लिए तहरीर किया जा चुका है। उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली जा रही है, उनको पेश नहीं किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। बलाज कत्ल केस के हवाले से क्या अब तक की अपडेट है और क्या नया होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसपी आफ्ताब खुल्लर अवान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि अभी तक कितने मुल्ज़िमान हैं जिनके रेड वारंट जारी हुए हैं और कितने ऐसे मुल्ज़िमान हैं, यानी कि कुछ मुल्ज़िमान थे जिनका नाम FIR में था और फिर बाद में मिसलों में उनका नाम ऐड किया गया। बलाज मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है। इसमें 3 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया है। हारून शूटर, जिसको पिस्टल समेत गिरफ़्तार किया गया है, उसका पिस्टल बरामद हो चुका है जो उसने उस वक़्वा कत्ल में इस्तेमाल किया था। आसन शाह, जिसने ये सारी प्लानिंग में मेन कलीदी रोल अदा किया था, उसको गिरफ़्तार किया जा चुका है। सुहेल भट्ट, जिसने आसन शाह और तीफ़ी भट्ट को आपस में राब्ता करवाया था, वो भी गिरफ़्तार है। उसके बाद उसकी बेल हुई है, जिसकी बेल कैंसलेशन ऑलरेडी हाई कोर्ट में मूव की जा चुकी है। ये किसकी है? मलिक सुहेल की? ये मलिक सुहेल की। उसके अलावा तीफ़ी भट्ट और उसका जो बीवी का भतीजा है बिलावल, वो मफरूर हैं। दोनों के रेड वारंट के लिए तहरीर किया जा चुका है। गोगी अभी तक मफरूर है और उसकी गिरफ़्तारी के लिए भी मुसलसल हम कोशिश कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उसको भी जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। गोगी भट्ट के बारे में सुनने में आ रहा था कि वो गिरफ़्तार हैं, उनकी गिरफ़्तारी नहीं डाली जा रही है, उनको पेश नहीं किया जा रहा, इसमें कितनी हकीकत है? बाद सोशल मीडिया वाले और यूट्यूबर्स वो सिर्फ अपनी रेटिंग लेने के लिए झूठी खबरें चला देते हैं। गोगी की गिरफ़्तारी के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गोगी गिरफ़्तार नहीं हुआ। जैसे ही वो गिरफ़्तार होगा तो हम उसको गिरफ़्तारी के बाद कोर्ट में पेश करके उसका रिमांड लेंगे। क्या लगता है आपको कि गोगी भट्ट भी पाकिस्तान से बाहर चला गया या पाकिस्तान में ही है? उसकी ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक तो वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। तो क्यों नहीं अभी तक हम पकड़ पा रहे गोगी भट्ट को? उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ भी हमें इतला मिलती है हम वहाँ पे रेड करते हैं और इस वक्त हम अपने मुखबर सिस्टम को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही को हमें क्लू मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला उसको फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तीफ़ी और बिलावल को कैसे लाया जाएगा, क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? जी, इसके लिए पूरा प्रोसेस है कि जो मुल्ज़मान बैरून मुल्क फ़रार हो जाते हैं उनके रेड वारंट हासिल किए जाते हैं, फिर इंटरपोल के ज़रिए उन्हें गिरफ़्तार करके मुल्क में वापस लाया जाता है। और इस सिलसिले में लाहौर पुलिस का प्रीवियस रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बेशुमार मुल्ज़मान को हम मलेशिया से, दुबई से और बाकी मुल्कों से गिरफ़्तार करके वापस लाकर अदालतों में पेश कर चुके हैं। किस कंट्री में है, कोई पता चल सका कि तीफ़ी भट्ट इस वारदात के बाद से अब तक कहाँ पर मौजूद है? यहाँ से फ़रार होने के बाद वो दुबई गया था और इस वक्त जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, दुबई से फ़रार होकर वो इंग्लैंड चला गया था, इस वक्त इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड से कैसे लेके आएंगे, क्योंकि हमारा तो MOU उनके साथ साइन नहीं हुआ हुआ। वहाँ पे वो विज़िट वीज़ा पे गया है, ज़्यादा देर उधर स्टे नहीं कर सकता। उसे वापस या पाकिस्तान आना पड़ेगा या दुबई जाना पड़ेगा। ये भी बताएं कि अगर तीफ़ी भट्ट जैसे ही यहाँ पर पाकिस्तान आता है तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा? एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और अगर वो इससे पहले आने से पहले अपने वकील के ज़रिए से अपनी ज़मानत दायर करते हैं और उनको मिल जाती है तो फिर? ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारे अदालती निज़ाम में मुल्ज़म को अबूरी ज़मानत लेने के लिए, प्री अरेस्ट बेल लेने के लिए पहले कोर्ट में पेश होना पड़ता है। वकील के ज़रिए आप अपनी अबूरी ज़मानत नहीं हासिल कर सकते, फ़िज़िकली पेश होना पड़ता है, जिसके बाद कोर्ट बेल का हक, प्री अरेस्ट बेल का हक मुल्ज़म को देती है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद चालान जमा करवा दिए मुकम्मल, और मुल्ज़िमान की सज़ा के हवाले से भी बताएं ज़रा।
जी मैं आपको बताता हूँ, हमारी तफ्तीश मुकम्मल है। इसके बाद हम इसको प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवाएंगे, जहाँ से स्क्रूटनी के बाद चालान कोर्ट में जमा हो जाएगा। और जहाँ तक मुल्ज़मान की सज़ा याबी का ताल्लुक़ है, हमने तमाम मुमकिन शहादतें कलेक्ट की हैं और इन तमाम मुल्ज़मान को उन शहादतों की रोशनी में चालान किया है, सबूत इकट्ठे किए हैं। अगर हमने सुहेल मलिक को गिरफ़्तार किया तो उससे वो रकम बरामद की जो उसने उस मुलाकात करवाने के बदले में हासिल की थी। अगर आसन शाह को हमने गिरफ़्तार किया तो उससे वो सारी रकम जो मिलियंस में है वो बरामद की जो उसने इस मुखबरी करने के इव्ज़ हासिल की थी। हारून को गिरफ़्तार किया तो उसके साथ वो पिस्टल भी उससे बरामद किया जिस पिस्टल को उसने उस वक़्वे में फायरिंग के लिए इस्तेमाल किया था। तो हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की मदद से हम मुल्ज़मान को हर सूरत में सज़ा याबी करवाएंगे। अच्छा, ये भी बताएं कि ये भी ख़बरें सुनने में आ रही हैं कि मदई मुकदमा पुलिस के साथ, इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ ज़्यादा राब्ते में नहीं है और ताउन नहीं कर रहे, क्या वजह है? इस मुकदमे के जो मुद्दई अमीर मुसब हैं वो मुकम्मल तौर पे पुलिस के साथ राब्ते में हैं, हमारे साथ बेहतरीन ताउन कर रहे हैं। उन्होंने गवाहों को भुगताने में, पुलिस में वहाँ उनके बयानात रिकॉर्ड करवाने में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी। तो अमीर मुसब ने बतौर मुद्दई इस मुकदमे में अपना भरपूर रोल अदा किया है। तो क्या लगता है आपको कब तक उनको इंसाफ मिल जाएगा? क्योंकि तीफ़ी भट्ट जिसको सबकी तलाश है वो अभी तक बैरून मुल्क है और केस जो है वो बीच में है, तो मदई मुकदमा जो है उनको कब तक इंसाफ मुकम्मल तौर पर फराहम कर दिया जाएगा? देखिए, जैसे चालान जमा होता है अदालत में, उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा और ट्रायल शुरू होने के साथ जिस तरह मुद्दई पूरी तनदेही और मेहनत के साथ उसको फॉलो अप कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये मुकदमा बहुत ज़्यादा नहीं लटकेगा, इसमें मुल्ज़मान को सज़ाएँ हो जाएंगी। नाज़रीन, ये हमारे साथ SP आफ्ताब खुला रवान मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।